बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और जी आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक ठाक अल्लाह के करम से। और सबके लिए ढेर सारी दुआएं। अल्लाह पाक आप सबको हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अच्छी अल्लाहुम्मा सेहत आमीन। तंदुरुस्ती के साथ। हर परेशानी, हर तकलीफ़, हर बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। और जी आज माशाल्लाह माशाल्लाह दूसरी सेहरी का जो है आज हम बनाएंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि पहला रोज़ा बहुत अच्छा गया। बहुत ज़्यादा मैं डर रही थी पहले रोज़े से पहले, यानी चांद रात को बहुत डर रही थी। और इतना मुझे ऐसा खौफ सा आ रहा था, मगर जैसे ही मैंने नियत मानी ना, मेरा बहुत मुझे सुकून सा मिला। और बस ये है कि अब हम पहले इशरे में हम चल रहे हैं अल्लाह की रहमतों में। अल्लाह पाक सब पर अपना रहम व करम फरमाए, सबको अपने रहमतों के साए में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और जी आज हम जो है ना आज बनाएंगे आज अंडा कौरमा बनाएंगे। बादामी अंडा कौरमा बनाएंगे, बहुत ही मज़े का बनता है। मैंने सोचा आज ये बनाते हैं। और उसके साथ जो है मज़ेदार से पराठे होंगे, चाय होगी, और आप लोगों के साथ गपशप होगी, बातें होंगी, कुछ आपकी कमेंट्स भी पड़ी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ना मैं अंडे बॉईल करने के लिए रख देती हूँ और फिर हम बातें करते हैं। काफ़ी यूनिक सी रेसिपी है अंडा कोरमा। अंडे ना इसमें से निकाल के डाल दें। बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पे हम अंडे बॉईल करने के लिए रख देते हैं। हाँ बस छः सात रख दो, क्योंकि एक ही टाइम जो है ना वो बन रहा है अभी। तो 6-7 अंडे जो है ना बॉईल करने के लिए रख दिए। तो जी कल मैंने आप लोगों को एक तस्बीह बताई थी, घर में खैर बरकत की, रिज़्क़ में बरकत की। और आप सब लोगों ने बहुत अच्छे रिप्लाई दिया कि हम लोग इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। तो अल्लाह पाक इसका जो है बताने वाले को भी अजर जाता है और करने वाले को भी इसका सवाब मिलता है। और आज जो है हम आपको बताएंगे एक छोटी सी दुआ जो कि आपस में प्यार मोहब्बत पैदा करने के लिए। यानी होता है ना, घर में अगर 6-7 अफराद हैं, अलग अलग मिजाज हैं, अलग अलग उनके नेचर हैं, अलग अलग पसंद होती है, तो कहते हैं ना ये अब एक हाथ है ना, एक हाथ की उंगलियां भी जो है ना बराबर नहीं होती है। तो सबके अलग अलग नेचर होती है। हम किसी के ऊपर इतना ज़्यादा मतलब नहीं कर सकते कि भाई आपको ये करना है या वो करना है। और हर कोई यही चाहता है ये मेरी बात माने, ये मेरी बात माने। होती है ना, ये बीवी कहती है, बीवी कहती है शोहर मेरी बात माने, शोहर कहता है बीवी मेरी बात माने, और माँ बाप कहते हैं औलाद हमारी बात माने। मगर किसी पे इतना ज़्यादा है ना फोकस नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं चला जाता इंसान। बच्चे भी होते हैं ना, उनकी भी इज़्ज़त होती है। तो आप समझा दें, इस तरह समझाएं कि वो समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि वो उसको जलील करने लग जाएं या वो फिर अपनी इंसल्ट महसूस करे और वो फिर जो है ना घबराता फिरे। तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही छोटी सी ना आयत का वर्ड बताएंगे, ताकि आप अब चलते फिरते अपन में पढ़ सकते हैं अपने घर के अंदर। कोई ऐसा नहीं है, और ये कोई ऐसी वो दुआएं या ऐसे कोई मैं वजीफ़ा नहीं बताती। ये सिर्फ़ कुरान की आयत के जो है ना अल्फाज होते हैं जो तासीर रखते हैं अपने अंदर। और इसके लिए ना पढ़ने में जो एक ज़बान का भी असर होता है, उसके लिए आपका 5 वक्त का नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और नमाज तो मस्ट है, आपको एनी हाउ नमाज पढ़नी है, किसी हाल में माफ़ नहीं है। कुरान पाक में बार बार अल्लाह पाक ने फरमाया नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। क्योंकि जब आप नमाज पढ़ेंगे ना, आप हर बुराई से बचने की आप कोशिश करेंगे, क्योंकि इंसान बन जाता है। तो ये है ना, ये बात है। फिर मैंने एक भगोना ले लिया और इसमें मैं ऑयल डालूँगी, तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब। आप ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हो अपने मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं जो है ऑयल कम ही यूज़ करती हूँ वैसे। अच्छा, ये अभी प्याज कट जाए, थोड़ा ऑयल भी गर्म हो जाए, फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। और तो जी ऑयल गर्म हो गया। यहाँ पे मैंने 2 प्याज ली थी, तो यहाँ पे मैंने आधी बचा ली, 1.5 प्याज है, क्योंकि ज़्यादा प्याज भी जो है ना मीठा मीठा हो जाता है सालन। ये प्याज डालेंगे हम। और इसमें मैंने अदरक का टुकड़ा है ना, ये मैंने इसमें काट दिया, ये भी हम साथ डाल देंगे। और इसके अंदर ये हरी मिर्ची है ना, हम ये मैंने तकरीबन 4 हरी मिर्ची लिए। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये बादाम लिए मैंने, इसको मैंने भिगो दिए थे पानी में, इसको ना मैंने छील कर रख दिए। अच्छा, अभी यहाँ पर थोड़ी सी प्याज जो है पिंक कलर की हो जाएगी ना, तो फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर।
यहाँ पे जी अंडे बॉयल हो रहे हैं। ढक्कन इसलिए ढक दिया कि हवा बहुत तेज़ चल रही है, मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, अंडे उबलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हमने ढक्कन ढककर ना इसको कवर कर दिया ताकि जल्दी से अंडे बॉयल हो जाएं। जी प्याज का जो है ना कलर आना शुरू हो गया, यानी अपने वाइट कलर से ना थोड़ा पिंक पे आ गई। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर टमाटर। ये टमाटर जो है ना 2 अदद मैंने लिए, ये हम डाल देंगे। और साथ में जो ये बादाम है ना, ये मैंने तकरीबन 15-16 बादाम लिए थे, 1 मुट्ठी करीब ये मैंने डाल दिए इसके अंदर। और अभी जो है ना हम इस मसाले को थोड़ा सा मसाले बनाएंगे, मगर अभी जो है ना इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। तो जी बादामी अंडा कोरमा जो हम बना रहे हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छा बनता है और झटपट सा बन जाता है, कोई इतना टाइम नहीं लगता और मज़े का भी बहुत बनता है। आप ज़रूर ट्राई करें, फिर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। फीडबैक ज़रूर दें। यहाँ पर मैं जो है ना ये लहसुन डाल रही हूँ कुचला हुआ, आप चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं। तो लहसुन डाल दिया, अदरक हमने साबुत डाली थी, तो इसको हम पीस लेंगे। ये मोटा मोटा सा लहसुन है, इसको कुचल लिया था। यहाँ पे मैंने जो प्याज, हरी मिर्चें, बादाम डाल के इसको मिक्स करा ना मैंने, थोड़ा सा नरम हो गए, तो मैं यहाँ पे ऑयल निकाल रही हूँ इसका मैं कटोरी में, क्योंकि जब हम इसका मसाला भूनेंगे ना तो इसका ऑयल ख़त्म हो जाता है। तो मैं ऑयल अलग से इसमें इस तरह से देखे दबा के ना निकाल रही हूँ। ये निकाल लिया हमने, पूरी कटोरी निकल गया ऑयल। हाँ। और ये जो मसाला बनेगा ना, ये मैं प्लेट में निकाल ली। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर हम इसको मिक्सर में ना पीस लेंगे। तो जी यहाँ पे मसाला हमने जो पीसेंगे ना वो ठंडा होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे जी मैं बता देती हूँ आपको क्या पढ़ना है अपने मोहब्बत डालने के लिए, घर वालों में आपस में रंजिशें ख़त्म हो, अल्लाह करे किसी के बहन भाइयों में आपस में कोई नाराज़गी ना हो। तो कुरान पाक का बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ है या वदूदो। इसको आप है ना, हाँ, 313 मरतबा आप पढ़ कर ना, आप चीनी में या फिर ना नमक में आप पढ़कर नमक में या चीनी में दम करके ना आप रख दें। जब भी आप खाना बनाएं इसमें डाल दें या पढ़ते रहें आप, तो इससे जो ना दिल की सख्ती कम होती है और आपस में रंजिशें ख़त्म होती है इंशाअल्लाह ताला। मगर ये है कि आपका एतकाद पक्का होना चाहिए, साफ होनी चाहिए, आपको यकीन होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं ना अल्लाह पाक इसमें ज़रूर असर डालेगा। तो बस मेरी तो दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक सबके घरों में प्यार मोहब्बत इत्तेफाक दे, और किसी की कोई नाराज़गी भी हो ना तो दरगुज़र कर देना चाहिए। अच्छा, दरगुज़र करने का क्या तरीका है कि भाई उसको आप है ना, आप इसकी अच्छी बातें ना याद कर लें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी प्यारी बात कही है ना, और वो इतना अच्छे अंदाज से समझाते थे कि बिल्कुल जैसे कोई बच्चों को समझाते हैं ना, इस तरह से समझाते थे आप। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इरशाद फरमाया कि इंसान की जो दुनिया में है ना जो इसकी जीत होती है वो यही है कि गुस्से को थूक दे, और यानी अगर किसी की बात बुरी लग रही है तो बर्दाश्त कर ले, चुप हो जाए। ये सबसे बड़ी जीत होती है। आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक पकड़ के ना और बताया था कि जो फितना है ना ये ज़बान है हमारी, अगर हम इसको काबू में कर लेना तो सारे मसले ही हल हो जाएं, मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएं, और जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी बहन भाई हैं आपस में, यानी औलाद में और माँ बाप में भी कभी हो जाती है रंजिशें, वो ख़त्म हो जाएं। वो लड़ाई किस तरह बढ़ती है, इसने एक कही है तो उसने दो सुना दी, बोल दिया, चीख कर बोल दिए, उसकी इंसल्ट कर दी। वो बोलता मेरी इंसल्ट कर दी, अब तो मैं इसको ऐसा सुनाऊंगा कि मैं अब इसकी इससे ज़्यादा इंसल्ट करूँगा। तो बस जिसने अपने नफ्स पे काबू पा लिया, अपनी ज़बान पे काबू पा लिया ना, तो बस मैं कहती हूँ कि उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, और यहाँ पे लिए बड़ी इलायची, 3-4 लिए सब्ज़ इलायची, ये हम डालेंगे। थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे ताकि खुशबू आ जाए इसके अंदर, और कौरमा लगे कि कौरमा बन थोड़ा सा कड़कड़ाइएगा, ज़्यादा कड़कड़ाए तो आवाज़ कड़कड़ाएगी। हाँ, और ये मसाला जो है ना जो हमने बनाया था ना, ये मैंने पीस लिया, इसको मिक्सर में मैंने पीस लिया, ठीक है। और ये हम डाल देंगे इसके अंदर, और डाल कर ना अब इसको हमें भूनना है। हाँ,
अंडे देखो बॉयल हो गए, इसको अंडे को प्लेट में निकाल लो बेटा, इसको ठंडा करके ना फिर छिलके भी इसके उतार लें। फ्लेम को बंद कर दो। फ्लेम को बंद कर दिया। हाँ, तो जी यहाँ पे मसाला हम भून रहे हैं और यहाँ पे मैंने दही लिया है तकरीबन 100 ग्राम के करीब। ये हम डाल देंगे। देखिए खुशबू इतनी अच्छी आ रही है हवा से। हाँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये हमने दही इसके अंदर डाल दिया। तो जी यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर की ये दूध पत्ती चाय, बहुत ही बेहतरीन है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। पहले मैं दूसरी चाय की पत्ती यूज़ करती थी, मगर जब से मैंने ये चिल्तन प्योर की कोयटा दूध पत्ती ना इस्तेमाल करी ना, मुझे बस इसका टेस्ट ही बड़ा अच्छा लगता है। रंगत बड़ी अच्छी आती है, थोड़ी सी चाय की पत्ती डालने से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। अगर आपको पीनी है अच्छी चाय तो आप मंगवा सकते हैं, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। अंदर से भी आपको मैं इसको खोल के दिखा देती हूँ। देखिए कितना अच्छा इसका कलर है, ओरिजिनल कलर है, कोई इसके अंदर कलर नहीं चढ़ा हुआ और खुशबू बड़ी प्यारी है। यहाँ पे जी दही मैंने डाल दिया था और अभी यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये दखनी मिर्ची, जो वाइट पेपर होता है ना, ये मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच, ताकि इसके अंदर जो है ना थोड़ी सी चटपटा सा बने इसके अंदर। और थोड़ी हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्चें, बस ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि ये बन रहा है ये वाइट कौरमा, एक वाइट कौरमा बादामी वाला। तो यहाँ पे मैंने बस थोड़ी सी डाली है काली मिर्च। अच्छा इसमें नमक शामिल नहीं करा मैंने, अभी नमक शामिल करूँगी मैं। तो हाँ यहाँ पर जी आधा चम्मच जो है ना मैं नमक शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक करिएगा। नमक मैं वैसे कम डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती नमक। अभी जी इसको भूनेंगे हम, और इतना भूनना है कि इसका जो रोगन है ना साइडों में आ जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये भुन गया है। कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। अच्छा सबसे पहले मैं हरमैन सिंह की पढ़ूंगी। उन्होंने कहा कि आंटी मुझे भी याद रखिएगा। आपको तो बेटा हम याद रखते हैं, बल्कि सबको ही मैं याद रखती हूँ। तो जी यहाँ पे मिसिस तैयबा ये कहती हैं कि आंटी आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे बेटे की नेमत से नवाजे। अल्लाह पाक आपको बेटे की नेमत से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। मगर आप ये दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मुझे बेटा दे या बेटी दे, अल्लाह पाक मुझे हाथ पैरों में सही सलामत दे, नेक औलाद दे, ज़िंदगी वाली औलाद अता करे। हाँ, और जी नफीसा खातून है, नवेद ख़ान है, और मेरे पास है ना मैंने मेरे हस्बैंड ने एक नंबर दिया था, आप लोगों को शायद याद हो। तो इतने मेरे हस्बैंड के पास मैसेज आते हैं कि आंटी से बात करा दें, आंटी से बात करा दें। तो मुझे अगर वो घर पे होते तो बात करा देते हैं, वरना वो फैक्ट्री में होते हैं तो फिर कहते हैं कि अच्छा मैं घर जाके बात करा दूँगा। तो उन्होंने मुझे कमेंट्स कराए, जिन्होंने नंबर से मुझे ना व्हाट्सएप पे, मेरे हस्बैंड के व्हाट्सएप पे जो है ना उन्होंने काफ़ी सारे कमेंट्स कर दिए, बहुत ज़्यादा किए हुए थे कमेंट्स। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे अनफाल और सुबहान हैं, उनके आप ये दोनों जुड़वा बच्चे हैं, आप इनका नाम लीजिएगा और मेरे बच्चे ना आपकी वीडियो देखते हैं। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं दे रही थी ये। बस मैं क्या कहूँ, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी उनका मैसेज सुन के। और जी ये हैं एक मेरे पास कमेंट्स आई, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। उन्होंने कहा है कि आंटी मेरे लिए दुआ करे कि मेरी शादी हो जाए और जहाँ मैं चाहती हूँ वहाँ शादी हो जाए। तो मैं उनसे बच्ची से कहूँगी कि बेटा आप ये दुआ करें कि जहाँ पर हो वो लोग अच्छे हों और जो आपके हक़ में बेहतर हो अल्लाह पाक वो करे। अंजुम शेख हैं, रज़िया शेख हैं, वो कहती हैं कि सेहत के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह ताला आप जो भी मेरे देख रहे हैं ना, देखने वाले जो मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हैं वो भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह। रज़िया शेख आपके लिए और सभी के लिए दुआ करनी चाहिए, अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। नाजिया कहती हैं कि मेरे अम्मी अब्बू के लिए सेहत के लिए दुआ करें। और अल्ताफ़ कुरैशी हैं, नानाज कैनेडियन डायरी हैं, और फ़हीम फ्रॉम DHA ये लाहौर से, इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज किया। रोज़ी रज़ा हैं और ये कहते हैं कि आप मेरे बच्चों के लिए दुआ करें, वो 10वीं क्लास में हैं, सूफिया उनका नाम है। अल्लाह पाक बस कामयाब करे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं। और जी कौन है ये, फ़रत हुसैन कैनेडियन है, वो कहती है कि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा थी, वहाँ की रौनक बहुत ज़्यादा थी। ये बात तो हकीकत है, आप कहीं भी चले जाएँ, जो पाकिस्तान में और इंडिया में जो रौनक है ना रोज़ों की और ईद त्यौहार की, वो कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। और वाकई बहुत याद आ रही होगी आपको। हाँ सही। और जी तबस्सुम साबुन वाला हैं, कमलजीत हैं, अन्नू ख़ान, सनोबर अंसारी, उज़मा वारिस, शेख मम
का कमेंट्स है कि आप इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हैं, तो वीडियो को बड़ी कर दिया करें, हमें अच्छा लगता है। जितना होता है उतने बड़ी कर देते हैं, मगर अब ये भी नहीं कि आप एक एक घंटे की तो नहीं बना सकते, ये आपकी मोहब्बत है। और जी नसीम नकवी हैं और बेटे का नाम इनका है मोहम्मद हादी जाफ़री और उनकी बर्थडे है। तो जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी बर्थडे, उनके बर्थडे। हाँ और हाँ, और एक और थी इनकी बर्थडे थी, मोहित नाम है इनका, इनकी भी बर्थडे। उन्होंने कहा कि आप मेरा नाम लेके मुझे विश करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हैप्पी बर्थडे बेटा आपका। और सपना चतुर्वेदी हैं, ये कहती है मेरी सेहत के लिए दुआ करें। आयत अफजल हैं, आप छत पर सेरी बनाए, देखें हम सेरी बनाने आ गए। आपकी जल्दी से लाइक कर दें। आपकी हमने बात मान ली। और रोज़ी का जहां ये कहती हैं कि अच्छा, इन्होंने जो ना मेरे कल कमेंट्स पढ़ी थी ना, एक किसी ने कहा था कि मेरे कबाब गीले हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर आपके कबाब गीले हो जाते हैं ना तो आप इसको सुखा लें। इसमें टेंशन वाली क्या बात है? सही बात है। तो जी ये जो थी बस थोड़े बहुत मैंने नाम ले लिए, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के नाम लेती रहूँगी। आप जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके नाम चलते रहेंगे, साथ साथ वीडियोस भी चलती रहेंगी, रेसिपी भी चलती रहेंगी, रोज़ी भी चलते रहेंगे। अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे मसाला जो है वो अभी भुन रहा है। मैंने सोचा यहाँ पर अंडे जो है ना कटिंग कर देती हूँ, थोड़ा सा कट लगा देती हूँ ताकि मसाला अंदर तक जाए और जो अंडे फीके फीके होते हैं ना वो थोड़े से चटपटे से हो जाए। हजरात अंडे खाएं। तो जी मैंने कट लगा दिए और अभी यहाँ पे मसाला देख लेते हैं हम। और ये जो ऑयल हमने निकाला था ना, ये जो हमने निकाला था ऑयल, ये हम डाल देंगे इसके अंदर। तो जी यहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी खुशबू के लिए। इसकी खुशबू कितनी अच्छी होती है ना। ये हमने डाल दी और देखिए कितनी प्यारी खुशबू आ रही है ना। ऑयल भी आगे देखो, मैंने ऑयल निकाल लिया था ना, तो आप ऑयल अगर आप नहीं निकालते ना तो ये फिर उड़ जाता है इसका ऑयल। वो तो उड़ गया। वो तो उड़ गया। यहाँ पे थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे हम, क्योंकि अभी तक हमने इसमें पानी शामिल नहीं करा था, सिर्फ दही के पानी में ही ना ये मसाला भुन रहा था। यहाँ मैं बना रही हूँ कोयटा दूध पत्ती चिल्तन प्योर की चाय। यहाँ पे जी आप चाहें तो इसके अंदर क्रीम भी शामिल कर सकते हैं, चाहे तो आपके घर में अगर मलाई है तो आप मलाई भी इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून मलाई जो थी ना वो मेरे निकाल के रखी हुई थी, क्योंकि हम असली घी इसी का बनाते हैं। तो यहाँ पर हम ये डालेंगे इसके अंदर, ये हम मलाई डाल देंगे इसके अंदर। और अब इसके अंदर हम डालेंगे फाइनल ये ज़ाफ़रानी गरम मसाला। ये बेटा रख दो मुअत्तर, रख दो। इसको जो है अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और अब जो है हम इसके अंदर अंडे शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। ढक्कन होगा ना इसका, बस इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे बस 2 से 3 मिनट और ये तैयार है। और अब हम इस पे ढक्कन ढक देंगे। बहुत सारे लोग गलतियों पे भी ढक्कन ढकते हैं। अच्छी बात है ना, गलतियों पे ढक्कन ढक दो। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हरी मिर्ची, जिसको खानी होगी खा लेगा, अच्छी लगती हैं। और थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर हरा धनिया। ढककर इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे। तो जी माशाल्लाह इतना प्यारा महीना अल्लाह पाक ने हमें दिया है, और इसमें जितना हो सके ना तौबा इस्तग़फ़ार करें, एहतियात करें, किसी की कोई ऐसी दिलाज़ारी ना करें, किसी पे इल्ज़ाम ना लगाएं। तो हर चीज़ की माफ़ी हो जाती है, मगर किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाता है या तोहमत लगाता है ना, वो उसके ऊपर क्या गुज़रती है और अल्लाह जो है वो कितना नाराज़ होता है इस बात से। यहाँ पर मुझे एक जो है वाक़या याद आ रहा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा जो है ना इंसाफ पसंद थे, बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ना वाज़ देते थे। तो कारून से भी ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई तुम अपनी ज़कात निकालो। जब कारून
का हिसाब लगाया गया तो उसके तो इतने ख़जाने भरे हुए थे कि बाकायदा एक जमात थी जो उसकी चाबियाँ उठाती थी, इतनी ज़्यादा ना उसके ख़जाने थे। मगर फिर भी दिल इतना सा उसका कहते हैं ना कि ज़्यादा पैसा भी आता ना तो इंसान और लालची हो जाता है और ज़्यादा उसको एक हविस हो जाती है। तो जब उसका हिसाब लगाया तो 100 में से 10% होता है ना, तो जब उसका हिसाब लगाया तो उसका तो बहुत ज़्यादा हो रहा था उसकी ज़कात। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई जब उसने तकाज़ा किया तो फिर उसको उसने सोचा कि मैं किस तरह से जो है ना इनको मैं हटाऊँ, इस तरफ से इनका दिमाग हटे। तो आपने सोचा कि मैं इनके ऊपर तोहमत लगा देता हूँ और आपने एक औरत को बुलाया। अब देखो दिमाग में साजिशें कैसे चल रही हैं। आपने एक औरत को बुलाया, उस दौर में भी जो है ना ये चीज़ें होती थी। तो आपने एक औरत को बुलाया और उससे कहा कि तुम्हें ना मूसा अलैहिस्सलाम पे इल्ज़ाम लगा देना बदकारी का, और मैं तुम्हें जितनी मुँह मांगी रकम बोलोगी ना मैं तुम्हें दूँगा। तो पैसों के तो अच्छे अच्छे लोग जो थे उनके जो जिनका ईमान नहीं होता पुख्ता, उनके ईमान डगमगा जाते हैं। उस औरत ने बोला ठीक है। तो एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाज़ कर रहे थे तो कारून वहाँ पर गया। तो वहाँ पर जाकर ना खड़ा हो गया और कहने लगा कि आप ये बताएं कि अगर कोई ज़ना करता है तो उसका क्या क्या सज़ा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसकी यही सज़ा है कि उसको संसार कर दो, उसको कत्ल कर दो। तो उसने कहा कि अच्छा इस औरत की आप बात सुनिए, ये औरत क्या कह रही है। वो औरत खड़ी हुई तो जैसे ही उसने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा ना तो उसके ऊपर एक हैबत तारी हो गई और कपकपाने लग गई वो औरत। तो उसके मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बताओ क्या बात है। उसने कहा कोई बात नहीं है, ये कारून ने मुझे कहा था कि अच्छा उसने सच बोल दिया। हाँ, उसने कहा कारून ने मुझे कहा था कि तुम इनके ऊपर बदकारी का इल्ज़ाम लगा दो, मैं जितनी रकम चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। मैं लालच में आ गई और मुझे माफ़ कर दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इतना गुस्सा आया कि लाजिम बात है, इतना नबी हमारे उनके ऊपर जना का के उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। तो आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन सजदे में गिर गए और सजदे में गिर के रोने लगे। तो अल्लाह की तरफ से एक आवाज़ आई कि मूसा तुम सजदे में गिरे हो, तुम ज़मीन से जो कहोगे वो तुम्हारा कहना मानेगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ज़मीन से कहा कि इसको पकड़ लो, कारून को पकड़ लो। तो ज़मीन जो थी ना उसने आपके पैर को जकड़ लिया कारून के। तो कारून ने देखा अब तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, अब मैं किस तरह से बचूं, बस माफ़ी मांग लेता हूँ मैं तो मैं बच जाऊँगा। तो उस वक्त फिर कहने लगा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम को और गुस्सा आया। आपने कहा इसको और पकड़ लो मजबूती से। तो ज़मीन जो थी ना वो उनको तंग करती रही। आपको जो थे ना वो जो कारून थे वो धंसता चला गया। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जितनी दफ़ा माफ़ी मांगता रहा मूसा अलैहिस्सलाम उतनी बार कहते रहे इसको पकड़ लो, इसको जकड़ लो, इसको। हाँ, वो धंसता चला गया और इतना धंसता चला गया कि फिर वो जो है गर्क हो गया। पानी ये ज़मीन जो थी ना उसने निगल लिया ज़मीन ने निगल लिया कारून को। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो थे ना उनके पास अल्लाह पाक ने भेजा जिब्राइल अलैहिस्सलाम को और उनसे कहा कि इनसे कारून से कहो कि जब मूसा अलैहिस्सलाम से कहो कि जब कारून आप इनसे माफ़ी मांग रहा था तो इन्होंने माफ़ क्यों नहीं किया। अल्लाह पाक ने कहा कि कसम है अगर कारून ये एक बार भी कह देता कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दो तो मैं उसको माफ़ कर देता, मगर तुमने उसको मगर उसने अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगी ना। वो बस वो अपने डर के मारे वो वहीं कहता रहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। उसने अल्लाह को याद ही नहीं किया। तो अल्लाह पाक देखे कितना मेहरबान, कितना करम करने वाला है कि वो अपने बंदों को ऐसे ऐसे गुनाह भी माफ़ कर देता है अगर हम सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। बेशक अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाला है। हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है सब पर करम करे, नेक हिदायत दे। आमीन। तो अभी जो है ना जो चूल्हा था ना बड़ा वाला उसके बटन में पता नहीं क्या आग, तीनों बटन में ना आग लगने लगी और वो धुआं निकलने लगा, इतना ख़तरनाक। तो हमने उसको हटा दिया। ये चूल्हा ऊपर रखा हुआ था तो फिर मैंने अभी इमरजेंसी में आला चूल्हा लगाया। अल्लाह पाक ने करम करा, कोई हादसा नहीं हुआ। पिछले साल भी आपको याद होगा रमज़ान में मेरे दुपट्टे में आग लग गई थी ना, दुपट्टे में आग लगी थी, मगर चूल्हे में आग लग गई। अभी चूल्हे में अभी नए बटन लगवाएं और बटन में ना इतनी धुआं निकल लगा। मैंने कहा क्या करें, तो फिर वहाँ से मैं सिलेंडर बंद करके ना और बड़ी मुश्किल से चूल्हा हमने उठाया, बहुत गर्म हो रहा था, बहुत मुश्किल सामान हो गया था। तो यही तो मैं कहती हूँ कि सदका खैरात
जो ना करना चाहिए, यही जो ना हमें बुरे वक्त से बचा देता है, आड़े आ जाता है। और आप खुद देखिएगा, कोई बीमार है, उसका आप सदका निकालेंगे ना तो उसके बहुत फ़र्क पड़ता है, उसके होता ही नहीं होता। अल्लाह की मदद आती है, अल्लाह की मदद आती है वाकई। अभी जो बटन है ना, इतनी ख़तरनाक आवाज़ आई इसकी, मैं पता नहीं क्या हुआ, हाँ फक से आवाज़ आई जैसे अंदर पता नहीं क्या हुआ, और फिर तीनों बटन में आग लगने लगी, और चूल्हे की जो फ्लेम जो थी ना वो भी ना हरी हो गई थी, है ना। हाँ बिल्कुल हरी आग आने लग गई थी। हाँ वो भी हरी अल्लाह हो ने गई। करम किया बहुत ज़्यादा। हाँ अब फिर नीचे गई थी मैं दस्तरखान लेने के लिए, वो आ गई, मैं पता नहीं क्या हुआ। तो जी माशाल्लाह से सालन बिल्कुल फाइनल हो गया, और अब हम इसको निकालेंगे। बिल्कुल ही एक नई खुशबू आ रही है, काली मिर्च, जख्मी मिर्च, अंडे, ना अंडे आलू वाली आ रही है, ना की कोरमे की आ रही है। बहुत मज़े का बनता है ये। बिस्मिल्लाह। नातों की आवाज़ें आ रही हैं। जी आ रहे हैं, बोल के आ रहे हैं, बोल कर आई। तो जी ये बन गया है हमारा सालन बिल्कुल तैयार, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा कैसा लग रहा है। जब आप बना के देखेंगे ना आप, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। काई साहब कह रहे हैं जल्दी जल्दी सेहरी कर लें। चलो जी टाइम बहुत कम रह गया है, अभी हम जो है ना फाइनल जा रहे हैं दस्तरखान की तरफ। तो जी हम लोग आ गए हैं दूसरे रमज़ान की रोज़े की सेहरी में, और माशाल्लाह से हर चीज़ आ गई यहाँ पर। चाय अभी ना गर्म हो रही है दोबारा। तो आप लोग भी अपने घर में सेहरी करें, दुआ में याद रखिएगा, और सबके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक सबके दस्तरखान वसी करे, बरकत दे, रहमत दे, और हमारी जो भी इबादतें अल्लाह पाक कबूल फरमाए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आ जाओ।